तो जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नीतू होम पे। देखिए, मैंने जैसा कि कल के वीडियो में आपको बताया था कि बच्चों को मुझे जल्दी लाना है, तो मैं काम जल्दी जल्दी करूँगी। उसके बाद मैंने ब्लॉग वहीं पर एंड कर दिया था। तो देखिए, मेरा रीज़न बच्चों को लाने का ही नहीं, मेरा रीज़न ये भी था जल्दी काम करने का कि कल बच्चों की बुआ आने वाली थी, लेकिन बुआ नहीं आ पाई। शायद उनकी भी नंद आ गई, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई। तो शायद वो आ जाएं। आज का भी मुझे पक्का ठीक से नहीं पता, वो फ़ोन करके बताएंगी। लेकिन अगर वो आएंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कल जब मेरे को दीदी का फ़ोन आया कि मैं नहीं आऊँगी भाभी आज, मतलब नीतू आज, भाभी तो मतलब मैं उनसे छोटी हूँ, भाई छोटे हैं उनके। तो उन्होंने जब मुझे कहा ना कि मैं नहीं आऊँगी, तो मैंने क्या करा कि टाइम है था तो मुझे मार्केट जाना, तो मैं मार्केट गई थी कपड़े लेने के लिए, बच्चों के भी और अपने भी। तो मैं मार्केट गई तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर आके खाना पीना भी बनाया, तो मैं दोबारा वीडियो नहीं बना पाई। तो ये वीडियो मैं अब चालू कर रही हूँ 3 बजे से, आज 21 तारीख को। और मैं आपको बता दूँ, आज मेरी देवरानी के बेटे का भी बर्थडे है, हमारे विवान का। जैसा कि मैंने आपको 18 तारीख को बताया ही था कि 2 दिन बाद विवान का बर्थडे है, तो आज विवान का बर्थडे है। और मैं कपड़े लाई थी ना, जो बच्चों के भी, अपने भी, और एक सूट में अपनी नंद और देवरानी का भी लाई, क्योंकि मैंने देवरानी की सालगिरह पे कुछ नहीं दिया था, और दीदी को भी बहुत टाइम हो गया आए हुए। तो मैंने सोचा दीदी आ रही है तो क्यों ना एक सूट दीदी को भी दे दिया जाए, और एक सूट मैं लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि देखिए मेरी भी 27 अप्रैल को शादी की सालगिरह है। तो मैं इसलिए अपने लिए भी लाई हूँ, बच्चों के लिए भी लाई हूँ, देवरानी और नंद के लिए भी लाई हूँ। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कौन कौन से सूट लाई हूँ, कौन कौन से बच्चों के कपड़े लाई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों के कपड़े। बच्चों के कपड़े में मैं दिखाऊंगी आज बर्थडे बॉय के कपड़े, विवान के कपड़े दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हैं विवान के कपड़े। इसमें ना, ये तो शर्ट है हाफ बाजू की, ये टी शर्ट है। शर्ट के अंदर थी, चाहे खाली टी शर्ट पहना लो, चाहे शर्ट के अंदर पहना लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा पहना लो। और ये इसके साथ है कैप। ये है हमारे आज के बर्थडे बॉय के कपड़े, ये मैं उसके लिए लाई हूँ। और उसके बाद आते हैं ये मेरे मुकुल के कपड़े। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे के आए और 2 के रह जाए। तो ये है मेरे मुकुल के कपड़े, मेरे बेटे के, मेरे छोटे बेटे के कपड़े। ये इसकी कैफरी है। और देखिए, कैफरी में इसीलिए लाई हूँ क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ज़्यादातर बच्चे ना कैफरी में ही कंफर्टेबल रहते हैं, या कॉटन के जो भी कच्चे लोवर होते हैं इनमें ही कंफर्टेबल रहते हैं। पैंट वैंट में तो, जीन्स की पैंट वैंट तो बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी में बच्चे। और देखिए, ये हैं जतिन के कपड़े। ये मैं आपको दिखाने को बोल रही हूँ, नहीं तो मैंने अभी तक खोले भी नहीं है। देखिए, ये है जतिन की टी शर्ट, और ये है जतिन की कैप। तो ये तो हो गए हमारे तीनों बच्चों के कपड़े। तो देखिए, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको तीनों बच्चों के कपड़े कैसे लगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको, सूट भी लाई हूँ मैं, सूट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लाई हूँ मैं सूट। इसका सूखा मेहंदी कलर होता है ना, जो हल्का मस्टर्ड मिस्से में भी आता है, ये शायद वो कलर है। मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा वैसे तो कौन सा कलर है ये, पर अच्छा है। और इसमें है कॉटन का दुपट्टा, प्योर कॉटन का दुपट्टा है। और देखिए, मुझे कॉटन के दुपट्टे वाले सूट बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये भी प्योर कॉटन दुपट्टा है, पूरा सूट ये कॉटन का। ये मेरे को ना ऐसे ही सूट पसंद आते हैं। ये देखिए, एक सूट है ये। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं सूट आपको दिखा रही हूँ, ये सूट दोनों ही, ये 3 सूट दिखाऊंगी मैं आपको, तीनों ही मतलब एक ही मेरा है। जो ये वाला सूट है ना, ये वाला, ये तो मेरा है, ये मैंने पसंद किया है अपने लिए। बट ये जो मैंने दिखाया है, ये प्योर कॉटन का, ये दीदी का है, दीदी के लिए पसंद किया है मैंने, दीदी को देना है मुझे।
और मेरी देवरानी का भी है, मैंने बट उसकी सालगिरह पे नहीं दिया था, तो वो गई थी साथ, उसकी पसंद से मैं दिला के लाई हूँ। तो ये है मेरी देवरानी का। तो देखिए मेरे सूट में और मेरी देवरानी के सूट में ना मतलब विदाउट चुन्नी है ये, मतलब चुन्नियाँ नहीं है इसमें, चुन्नी नहीं है, ये इसकी पैंट है बस। इसमें दीदी का जो सूट है खाली इसमें चुन्नी है, बाकी मेरे सूट में और दीदी के सूट में, ओ सॉरी, मेरे सूट में और मेरी देवरानी के सूट में चुन्नी नहीं है। चुन्नी मुझे अलग से लेनी पड़ेगी। कल इतना टाइम नहीं था, रात ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं चुन्नी नहीं ले पाई हूँ। चुन्नी में देखूँगी जब टाइम लगेगा जब लाऊंगी, लेकिन दीदी का मैंने चुन्नी के साथ ही ला के दिया है। बस देखिए बच्चों के 3 जोड़ी कपड़े हैं, 3 जोड़ी सूट है, बस यही मैं लाई हूँ फ़िलहाल के लिए। बाकी और कुछ मैं लाऊंगी, लाना तो बहुत कुछ था लेकिन टाइम नहीं लगा मुझे ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं कुछ और भी लाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जी कपड़े सुखाने के बाद आ गई हूँ मैं अब अपनी रसोई में मम्मी पापा जी के लिए चाय बनाने के लिए। शाम के बज रहे हैं 5 और देखिए 5 बजे भी आपने देखा होगा कि मैं कपड़े सुखा रही थी तो कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। मतलब हमारे यहाँ शाम को 5 बजे भी इतनी धूप रहती है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बस जल्दी जल्दी से कपड़े सुखाए क्योंकि गर्मी लग रही है मुझे बाहर। हमारे छज्जे में तो अभी नहीं है धूप, हमारे छज्जे में सुबह धूप आती है, लेकिन फिर भी देखिए गर्मी तो है ना। हवा चल रही है वैसे तो इसलिए इतना महसूस नहीं दे रही है गर्मी, वरना हवा नहीं चलती है तो बहुत ज़्यादा घोट सा हो जाता है एकदम। तो चलिए मैं बना लेती हूँ मम्मी पापा जी के लिए चाय। मेरे से गलती से चीनी भी गिर गई है, चीनी भी मेरे से देखिए गिर गई है। मैं अभी बस यहाँ पर सफाई कर देती हूँ। चीनी गिर गई है मेरे से। और देखिए बच्चों के स्कूल के आने के बाद मैंने बच्चों के टिफ़िन वगैरह लंच बॉक्स वगैरह धोए थे, वो भी लगाए नहीं है मैंने, ऐसे ही पानी निचड़ने के लिए रख दिए थे। अब उनका पानी चिड़ गया। पहले मैं मम्मी पापा जी को दे दूंगी चाय बना के और अपनी ये स्लिप साफ़ कर दूंगी। इस पर चीनी गिर गई है, इसे साफ़ करके और मम्मी पापा जी को चाय देने के बाद खाना देखते हैं आज क्या बनेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही, आज विवान का बर्थडे है। और मैं आपको बता दूं विवान के बर्थडे की वीडियो जो है आपको मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन बर्थडे है उसका, दीदी को भी देखते हैं आएंगी या नहीं आएंगी, पक्का नहीं पता कुछ, क्योंकि उनके बच्चों के भी स्कूल चल रहे हैं और आपको पता है जब बच्चों के स्कूल होते हैं तो कहाँ निकलना होता है हम पेरेंट्स का। ये देखिए बच्चों के टिफिन धोए थे मैंने, ऐसे ही रखे हुए हैं, बस इनका पानी निकल गया है। मैं इनको इनकी जगह पे कर दूंगी अरेंज। पहले उससे पहले मैं मम्मी पापा जी को चाय देकर आती हूँ, फिर करती हूँ मैं इनको इनकी जगह पर सेट। और अब मैं डाल दूंगी चाय में दूध। चाय मेरी उबल गई है। देखिए दूध मैंने ना जो पकाया था ना बच्चों के लिए वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा दूध दिया बच्चों को अपना 1-1 कप, और थोड़ा सा दूध दिया अपने डॉग को। डॉग आपने हमारा देखा ही है, अब देखिए रखा है तो उसको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। उसको छोटा है वो, अभी उस दूध वगैरह उसको देना पड़ता है। तो बस अब मैं मम्मी पापा जी की जल्दी से चाय रेडी करके उनको दे के उसके बाद करूँगी अपने बर्तन सेट, जो मैंने अभी आपको दिखाया बच्चों के स्कूल के टिफ़िन वगैरह। और बच्चों के बैग भी ना कमरे में ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यूँ ही फैले हुए हैं। ये देखो बच्चों के जतिन का भी बैग ऐसे रखा है, मुकुल का भी बैग ऐसे रखा है। जो मैं अभी आपको कपड़े दिखा रही थी वो भी मैंने अभी ढंग से रखे नहीं है, बस अभी रखूँगी फ़िलहाल के लिए, जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी
तो जी ये बन गई है मेरी चाय। बस मैं दे दूंगी मम्मी पापा जी को ले जाके। और देखिए, तब जब तक मैंने आपको मार्केट से जो कपड़े लेकर आई हूँ वो दिखाया था ना, उससे पहले मैंने कपड़े धो लिए थे। तो जब मैंने उनको रख दिया था पानी निचड़ने के लिए, जब तक उनका पानी निचड़ा तब तक मैंने आपको कपड़े लत्ते दिखा दिए अपने। तो उस कपड़े वगैरह दिखाने के बाद, उसके बाद मैंने कपड़े सुखाए, और कपड़े सुखाने के बाद मैंने मम्मी पापा जी के लिए चाय, और मैं चाय ले जाके दे दूंगी मम्मी पापा जी को नीचे। तो मम्मी पापा को दी आई हूँ मैं चाय। अब बारी आती है हमारे बर्तनों की। और देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैंने ना आज बनाई थी मैगी। बच्चे बोल रहे थे मम्मा मैगी बना दो, मैगी खाने का दिल है। मैं ना रख के मैगी को भूल गई, मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। मैगी बन रही थी, मैंने सोचा चलो जब तक मैगी बन रही है मैं कपड़े धो लेती हूँ। मैं तो लग गई कपड़े धोने के लिए, और मैगी ना मेरी जल गई, और जल भी ऐसे गई पूरी कोयला हो गई। देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ, पान भी काला हो रहा है। देखो, ये देखो जली हुई नजर आएगी मैगी। पानी भी देखो काला हो रहा है, एकदम बिल्कुल काला हो रहा है पानी भी। तो मुझे बस इसके बाद इतना गुस्सा आया ना, बहुत गुस्सा आया। इतनी मतलब बाद में, मतलब बच्चे, मैं तो कपड़े वपड़े धो के नहाने चली गई, बच्चों ने बोला कि मम्मा कुछ जल रहा है, जलने की महक आ रही है। फिर बच्चों ने देखा रसोई में आके तो मैगी सारी जल गई। फिर क्या कर सकती थी, गुस्सा तो बहुत आया, अपने ऊपर ही गुस्सा आया मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब क्या कर सकते हो, जल गई तो जल गई। फिर मैंने दूसरी मैगी मंगा के दूसरे फ्री पान में बनाई, वो बच्चों को दी। अब ये तो मैं फेंकूंगी, इसका क्या करूंगी मैं। तो जी चलिए, खैर कोई बात नहीं, गलती तो सबसे ही जाती है, तो मुझसे भी हो गई। अब बारी आती है हमारे बर्तनों की, तो मैं बर्तन भी मांज देती हूँ। बर्तन मांजने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे विभू का बर्थडे है, तो विवान का आज केक कटेगा। मैं आपको दिखाऊंगी वो वाला वीडियो भी। और साथ में हमारा खाना पीना जो बनेगा, हमारी बनेगी आज वेज बिरयानी। बिरयानी ही बनेगी, ऑयल वगैरह, क्योंकि देखिए छोले वगैरह पूड़ी वगैरह बनाएंगे तो गर्मी बहुत है, बच्चे ही नहीं पसंद करते हमारे ज़्यादा ऑयली चीज़ें में, और हमें भी पसंद नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं वेज बिरयानी वगैरह कुछ ऐसे ही बनाएंगे। विवान कह रहा है कि बिरयानी बना लो मम्मा वेज, और केक वगैरह काट लेंगे। बुआ आनी थी उनकी, लेकिन बुआ का फ़ोन आ गया, बुआ नहीं आ पाएंगी आज, क्योंकि उनकी नंद है अभी घर में, और उनके हस्बैंड भी गए हैं कहीं, अभी आए नहीं। तो कहती तुम्हारे जीजा भी नहीं आए, मैं कैसे आऊँ। तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर में काट लो के, बच्चों की छुट्टियों में आऊँगी। तो चलिए कोई बात नहीं, बर्तन मांजने के बाद मैं करती हूँ कुछ और काम। तो जी बर्तन तो गए हैं हमारे धुल। अब बारी आती है कपड़ों की जगह पर रखने की। देखिए मैंने पर्दे वर्दे सब धोए थे, तो आधे कपड़े तो सूख गए थे, और आधे कपड़े मैंने अभी सुखाए थे, आपने देखा ही था। चाय वाय मेरे मम्मी पापा को दे दी, अपनी रसोई के बर्तन भी मांज दिए। अब मैं इनको इनकी जगह पे रख दूंगी, इन नए कपड़ों को भी इनके जगह पे रख दूंगी। और अब मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड। तो अगर आपको मेरा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए ना। तो चलिए बाय बाय।